हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी ग्रामर क्लास। आज हम पढ़ेंगे अबाउट सर्वनाम। सर्वनाम इंग्लिश में होता है प्रोनाउन। तो यहाँ हमें सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा दी है, जिसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम यानी प्रोनाउन जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। तो पिछली क्लास में आपको मैंने संज्ञा के बारे में बताया था कि संज्ञा क्या होती है, यानी किसी का भी नाम वस्तु का हो या व्यक्ति का हो या स्थान का, तो उसे संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो क्या है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो भी होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। जैसे कि मैं, यानी आप अपना नाम लिए बगैर अपनी जगह क्या बोलो, मैं। या किसी मित्र का नाम लेने के बजाय उससे बोलो तुम, यह, वे, उसका, मेरा आदि। तो ये सारे जो शब्द हैं ये क्या हैं, सर्वनाम शब्द हैं। ये संज्ञा के स्थान पर लगाए जाते हैं, यानी किसी के नाम को हटाकर उसकी जगह हम ये लगाते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि दिया है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला है गोपाल एक अच्छा लड़का है। एक वाक्य है गोपाल एक अच्छा लड़का है। फिर दूसरा वाक्य है गोपाल प्रतिदिन नहाता है। गोपाल प्रातःकाल घूमने जाता है। गोपाल विद्यालय जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 वाक्य दिए हैं आपको। इसमें बार बार क्या आया है, गोपाल। यानी ये जो वाक्य हैं सारे गोपाल के बारे में है कि गोपाल अच्छा लड़का है, गोपाल नहाता है, गोपाल प्रातः घूमने जाता है, गोपाल विद्यालय जाता है, जो कि क्या पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको हम किस तरीके से सर्वनाम का प्रयोग करके लिख सकते हैं। जैसे पहले वाक्य में तो हम उसका नाम बताएंगे कि गोपाल एक अच्छा लड़का है, यानी हम गोपाल के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने उसका संज्ञा का यूज़ कर लिया, उसके नाम का। उसके बाद हमने गोपाल की जगह क्या लगा दिया, वह प्रतिदिन नहाता है। यानी यहाँ पे था गोपाल प्रतिदिन नहाता है, तो यहाँ हमने इसकी गोपाल के नाम की जगह क्या लगा दिया, वह। यानी संज्ञा, किसी का भी नाम संज्ञा होता है, तो यहाँ संज्ञा की जगह हमने लगा दिया सर्वनाम। तो वह प्रतिदिन नहाता है, वह प्रातःकाल घूमने जाता है, वह विद्यालय जाता है। तो इस तरीके से हमने संज्ञा को हटाकर जो भी सर्वनाम शब्द हैं उसका यूज़ करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर इन 4 वाक्य में गोपाल एक संज्ञा है। इसके स्थान पर जो हमने शब्द लगाया है वह शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, अतः वह सर्वनाम है। यानी यहाँ जो वह शब्द यूज़ किया है वो एक सर्वनाम शब्द है। यहाँ हमें सर्वनाम के प्रकार दिए हैं, यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम निम्नलिखित 7 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम निम्नलिखित 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपकी कक्षा में केवल अभी 6 प्रकार के वर्णन किया है, यानी अभी हम 7 नहीं पढ़ेंगे, केवल 6 प्रकार को समझेंगे कि 6 कौन कौन से प्रकार होते हैं। अभी आपकी क्लास के हिसाब से ये 7वां प्रकार आपकी किताब में नहीं है। तो सबसे पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 6वां है निजवाचक सर्वनाम, और 7वां है संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें से हम केवल 6 प्रकार को पढ़ेंगे। तो ये सर्वनाम के प्रकार होते हैं, ये अलग अलग प्रकार हैं सर्वनाम के। तो यहाँ पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला हमें दिया था पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम अलग अलग तरह के हो सकते हैं, तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे क्या पता चले कि व्यक्ति है, यानी किसी की व्यक्ति का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम,
वह, वे, उसका, उनका, मेरा, हमारा, तुम्हारा, आपका, ये सारे शब्द क्या है, अगर किसी नाम की जगह लगा दिए जाते तो उससे हमें पता चलता है कि ये कोई व्यक्ति है। मतलब ऐसे शब्द होने चाहिए जिनसे हमें ये पता चले कि ये एक व्यक्ति है। तो वो क्या, कौन सा सर्वनाम कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। यह जो पुरुषवाचक यानी हमें 6 प्रकार दिए हैं, उसमें से जो पहला वाला पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी 3 प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला दिया है उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ तो अपने लिए मैंने क्या यूज़ किया, मैं। तो यहाँ जो बोलने वाला होता है वो कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। यानी आपने कोई बात कही तो आप कौन हो, फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है। तो जो फर्स्ट पर्सन में सर्वनाम आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैं, मुझे, मेरा या हमारा। उसके बाद है हमारा मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन। बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यानी जैसे आप बोल रहे हो और किसी जिससे बात कर रहे हो यानी उससे बोल रहे हो तो वो कौन है, तू, तुम, तुम्हारा, आपका। तो ये सारे शब्द क्या हो गए, सेकंड पर्सन सर्वनाम यानी मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गए। यानी आपने बात बोली और जिससे बोली वो कौन है, सेकंड पर्सन है। अब है अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले और सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, कोई, उसका, उनको आदि। यानी एक वाक्य तो ऐसा होता है जो हम अपने सामने वाले से बोलते हैं और एक वाक्य ऐसा जिसमें क्या है, हम सामने वाले से बात कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में नहीं, किसी अन्य तीसरे के बारे में बात कर रहे हो। जैसे वह एक अच्छा लड़का है तो वे कहीं गए हैं। इस तरीके से जो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है वो क्या होता है, थर्ड पर्सन। अब है इसका दूसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम यानी डेफिनेट प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह यही पढ़ रहा है, इस वाक्य में वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी ये सर्वनाम है ऐसा व्यक्ति, ऐसे किसी शब्द जिनसे क्या निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चले कि जैसे वह यहीं पढ़ रहा है, यहीं पर पढ़ रहा है वो, ठीक है। तो जो वह है यानी ये जो वह सर्वनाम शब्द है वो क्या है, निश्चित है कि वो वहीं पर पढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो वह है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता यानी कोई निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कोई नहीं आया, पानी में कुछ पड़ा है। इन वाक्यों में कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ कोई नहीं आया, अब यहाँ कोई हमें नहीं पता कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोई है वो अनिश्चय है, तो इसमें क्या है, और पानी में कुछ पड़ा है। तो इन दोनों वाक्यों में जो कोई और कुछ शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है, यानी ऐसे शब्द जिनसे क्या है, संज्ञा या सर्वनाम से संबंध पता चले, उसे क्या कहते हैं, या फिर दो वाक्यों को जोड़ें तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर दिया है आपको, जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। आपने देखा कि यहाँ दो वाक्य जुड़े हुए हैं, जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। इस वाक्य में जो यानी यहाँ जो लगा है वह तथा वह शब्द एक ही व्यक्ति से संबंधित है, यानी जो मेहनत करेगा वही तो सफल होगा। तो यहाँ जो और वह क्या है, एक ही व्यक्ति से संबंधित है, अतः जो तथा वह संबंधवाचक सर्वनाम है। यानी एक ही व्यक्ति से संबंधित हो और दो वाक्यों को एक साथ जोड़ें
तो उसे क्या कहते हैं हम? संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी प्रश्न का बोध हो, यानी ऐसे सर्वनाम जिनसे क्या पता चले? प्रश्न निकले, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक किसकी है, ठीक है, यहाँ जो किसकी शब्द है वो क्या बना रहा है? प्रश्न बना रहा है कि यह पुस्तक किसकी है। कमरे में कौन सो रहा है, तो यहाँ जो कौन है एक सर्वनाम शब्द है जो क्या है? प्रश्न बना रहा है। थैले में क्या रखा है? इन वाक्यों में किसकी, कौन और क्या शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यानी ये जो शब्द दिए हैं किसकी, कौन और क्या, ये सारे क्या है? सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठवां है निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता द्वारा अपने लिए किया जाता है, यानी खुद के लिए करता है, यानी जो बोलने वाला है स्पीकर, वो क्या है? ऐसे शब्द जो खुद के लिए यूज़ करता है उसे निजवाचक कहते हैं। जैसे यह अपना ही मकान है, यानी जो व्यक्ति है वो अपने बारे में बोला है कि यह अपना ही दुकान है। मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ, वो अपनी ही बात कर रहा है कि मैं खुद क्या है? दुकान पर बैठता हूँ। तुम खाना अपने आप क्यों बनाते हो? इन वाक्यों में अपना, स्वयं, अपने आप शब्द कर्ता के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी जो काम कर रहा है उसी के बारे में बात हो रही है, तो इन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हमारे किताब में क्या है? केवल 6 प्रकार दिए हैं, इसलिए हम इन 6 को ही समझेंगे। अगली कक्षा में हम इसके 7 प्रकार समझेंगे।